आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। यह सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, और देखेंगे कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ से, और काफ़ी इजी होते हैं, तो इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपका गलत ना हो एग्ज़ाम में। तो चलिए इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2, 12, 36, 80, 150 एक्स हमारा फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम डिफरेंसेस निकालते हैं। 2, 12 का कितना है 10। फिर 12 एंड 36 में कितने डिफरेंसेस हो रहे हैं 24 का। फिर 36 एंड 80 का डिफरेंसेस कितने हो रहे हैं 44 का। फिर 80 और 150 में 70 का डिफरेंसेस। तो यहाँ से हमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। ठीक है, कि इसमें देखेंगे कि डिफरेंसेस कितने हो रहे हैं 14 का, इसमें डिफरेंसेस हो रहे हैं तुम्हारा 20 का, फिर इसमें डिफरेंसेस हो रहे हैं हमारे 26 का। हाँ, यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे 6 का डिफरेंसेस दिख रहा है। 14 में अगर 6 ऐड करते हैं 20 में अगर 6 ऐड कर रहे हैं 26, तो अगला हमारा डिफरेंसेस कितना होगा 26 में हम 6 अगर ऐड करते हैं तो हमारा 32 मिलता है, और ये 32 किस में ऐड होगा 70 में ऐड होगा, यानी 102 हो गया। अब ये 102 ऐड होगा 150 में, तभी जाके हमारा एक्स फाइंड होगा। तो 150 प्लस 102 कितने हो गए 252। तो हमारा आंसर बी। ठीक है, तो हमें अगर एक डिफरेंसेस से कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा तो हम नेक्स्ट मतलब फिर से एक उनमें डिफरेंसेस निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर आ गया 252। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 20 था पहला टर्म, दूसरा टर्म 10 हो गया, तीसरा टर्म फिर 10 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया। अब एक चीज़ देखिए 20 में अगर 0.5 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, अगर 10 में ये पहला ये टर्म मिला, अगर हम 10 में 1 से मल्टीप्लाई करें 10 मिलेगा, फिर 10 में हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो हमें 15 मिल रहा है, फिर 15 में हम 15 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 मिलेगा। यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि 0.5 का डिफरेंसेस है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हर टर्म में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा 2.5, 30 से मल्टीप्लाई 75, तो नेक्स्ट टर्म 75 से 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 225। तो यहाँ से आंसर क्या आया डी। तो यहाँ पे देखिए 0.55 का डिफरेंसेस था। आप इजीली चेक कीजिए कि वो मल्टीप्लिकेशन का है कि किसका है, डिवीज़न का है कि एडिशन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहले ए आया, फिर ए बी आया, फिर उसके बाद ए बी सी आया, फिर ए बी सी डी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पहला 1 मतलब एक बार अल्फ़ाबेट 1 था, फिर दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। ठीक है, ए बी सी, चौथे में 4 है, पाँचवें में 5 है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर हम जेड तक जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 26 टोटल सारे लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा 100 प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एडिशन पता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे चलते चलते आप +10 करेंगे तो इसका आ गया 55 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ए था, यहाँ ए बी था, यहाँ पे ए बी सी था, यहाँ ए बी सी डी था, आगे ऐसे ऐसे तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 10th प्लेस पे क्या आएगा ए बी सी डी, मतलब टिल हमारा 10th लेटर आएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो यहाँ तक 55 लेटर ही होगा। तो अगला जो टर्म होगा वो हमारा 11 का होगा, फिर उसके बाद हमारा 12th आएगा, फिर उसके बाद 13th आएगा। तो यहाँ तक अगर ऐड करेंगे आप 1 से लेके 13 तक तो ये हमारा 91 हो गया। आप ऐड कर लीजिए, यहाँ 10 तक हमारा 55, 11 हो जाएगा 66, फिर 12 ऐड करेंगे तो 78, और 78 में 13 ऐड करेंगे तो 98 आ गया। तो अगला हमारा जो 14th लेटर होगा, ठीक है, उसका मतलब वहाँ से ए बी सी डी हम करेंगे तो वहाँ पे हमारा मिल जाएगा 100। तो ऐसे करके देख हमारा 91 लेटर तो कंप्लीट हो गया है 13 तक। ठीक है, अब अगला हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99 सॉरी 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 99 100, यानी हमारा क्या आएगा, आई आएगा। मैंने गलत कर दिया था कि यहाँ एच लिख दिया था, एच की जगह आई लिख दिया था, तो हमारा 100 प्लेस पे क्या आएगा, आई आएगा। आप ऐसे ही करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही मिलेगा एक और। तो यहाँ पे देखिए 2023 में पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हर ऑप्शन से डिफरेंट है, तो आप इसे देखें ध्यान से, और काफ़ी माइनर डिफरेंस है, आप उसे ढूंढें पॉज करके। यहाँ पे देखें 17 37 बीट्स का डिफरेंस है, फिर 37 और 47 का 10 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 47 और 97 का 50 का डिफरेंस है। तो कोई पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें 2, फिर यहाँ पे देखें 6 आया, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 आया, तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंसेस का कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ना कोई मल्टीप्लिकेशन का टर्म है, ना कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देखें कि 17 किसी से डिवीज़न हो सकता है इसका, नहीं। 37 का नहीं, 47 का नहीं, 97 का, यानी आपको यहाँ से प्राइम नंबर दिख रहा है कि ये नंबर जितने हैं वो सारे प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे भी देखें 31 41 53 63 सेम प्राइम नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है। फिर यहाँ पे 71 73 79 83 ये भी प्राइम नंबर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 83 89, अब यहाँ देखिए 91, आपको पता है 7 × 13 91 होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आता है डी, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचना काफ़ी मजबूर कर दिया था आंसर निकालने में, और 2023 के पेपर में ना काफ़ी लेंदी कर दिया था कि आपको, जैसे कि यहाँ पे 4 पैटर्न मतलब 4 सीरीज़ का दे दिया है कि आप एक उसमें से गलत पैटर्न ढूंढा, तो टफ बना दिया था। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले किया ही था। तो यहाँ पे देखिए पहला जेड आ रहा है, फिर सेकंड टर्म क्या आ रहा है, जेड का 2 आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड टर्म वाई का देखेंगे 3 आ रहा है, फिर एक्स का हमारा देखेंगे 4 आ रहा है, फिर डब्ल्यू का देखेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न दिखते जा रहा है कि 2 से शुरू हुआ है, 3 4 5, तो ये टिल कहाँ तक जाएगा, ए तक। ए तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा, ए हमारा लेटर ये 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मिडिल टर्म्स क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 का है, काफ़ी लेंदी है और ट्रिकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल हम क्या करेंगे, कितने लेटर्स आएंगे उनको ऐड कर लेते हैं। तो हमें आपको एक फार्मूला बताया था एडिशन का कि फर्स्ट टर्म अगर सेम पैटर्न पे है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट हमारा क्या होगा, 27 होगा ना, ए तक आते आते 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और उसमें कितने टर्म्स है, तो 1 2 3 ऐसे 26 टर्म्स हो गए, 26। तो टोटल लेटर्स कितने होंगे हमारे यहाँ पे, 13 हो गया, 29 × 13, यानी यहाँ से मल्टीप्लाई 10 से 290 + 87, यानी हमारा आया 377, ठीक है। तो इसका हाफ क्या होगा हमारा 188.5, यानी जो 89th टर्म होगा वो हमारा मिडिल होगा ना। 88.5 तो हमारा मिडिल होगा नहीं ना, तो 89 टर्म होगा हमारा मिडिल। तो हमें 89 टर्म निकालना है कि मतलब 89 टर्म्स जो होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा, मिडिल टर्म्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकल गया टोटल टर्म हमारा 377 है, ठीक है। इसमें से हम अगर -188 कर दें तो हमारा 89 टर्म आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अब आपको रिवर्स जाना है, ए हमारा 27 है, बी हमारा 26 है, सी हमारा 25 होगा, डी हमारा 24 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे आप नीचे चलते चलिए। फिर हमारा यहाँ पे ई हमारा कितना होगा 23। आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, और ये 25, तो यहाँ पे 125 आ गया हमारा इन पांचों में। उसके बाद अगला टर्म हमारा 22 होगा एफ, ठीक है। जी हमारा 21 होगा, तो ये कितना होगा 21 और
43 और 125 125 43 यानी 861 यानी 180, ठीक है। जी के बाद एच हमारा 20 होगा, तो 20 ऐड करेंगे तो 188 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एच पे ख़त्म हो जाता है हमारा 188 आ गया, ठीक है। तो एच हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, एच के बाद आई शुरू होगा, तो हमारा अगला टर्म जो होगा आई 19 बार लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आई से शुरू होगा ना, तो वो 189th टर्म ही होगा, तो हमारा यहाँ से आई आंसर निकल के आता है, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी और ट्रिकी सवाल था, 2023 में पूछा है, तो इसको ऐसे ही करिए, ठीक है। और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा 24 में, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछले साल पूछता है वो एक क्लू छोड़ देता है, उसी को बार बार रिपीट कर। जैसे कि आप देखेंगे पैटर्न 2022 में जो 8 क्वेश्चन पूछा था ओनली 1 ओनली 2 वाला, वो जाके 47 कर दिया। तो ये यूपीएससी का है कि आपको एक क्लू दे देगा कि अगले साल कैसा क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या पता कि इसी टाइप का और भी क्वेश्चन भर दे, तो आप इसे बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2019 का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, तो मैंने इसे इसी में ऐड कर लिया सीरीज़ में। यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 का नॉट इमीडिएट प्रोसीडेड बाई 3 बट इमीडिएट फॉलोड बाई 7, यानी 5 के पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7, ऐसे कितने 5 हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 के पहले यहाँ पहले 5 कितने हैं टोटल, 5 कितने हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ देखिए 5 के पहले 1 यानी 3 नहीं है, लेकिन बाद में 7 है, तो ये हमारा एक काउंट हो गया। यहाँ पे देखिए 5 के पहले 3 है और यहाँ बाद में 7 है, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा, पहले 3 आ गया। फिर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी देखेंगे 5 के पहले 3 है और 7 है, तो ये काउंट नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के क्या आया 1, ठीक है। ए काफ़ी इजी था। नेक्स्ट सेम इसी पैटर्न पे है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने ऑड नंबर है जो फॉलो मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं ऑड नंबर, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि कितने ऑड नंबर है जिनको फॉलो कर रहा है ऑड नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ऑड नंबर क्या क्या है, 5 है, 5 को फॉलो कर रहा है 1, यानी ये भी ऑड नंबर हुआ, तो ये हमारा +1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 7 आया, ये ऑड नंबर है, इसको फॉलो कौन कर रहा है 3, तो ये भी +1। फिर 3 को देखेंगे, फिर 9 फॉलो कर रहा है, तो 9 भी हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ भी +1। 9 को हमारा इवन नंबर फॉलो कर रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 को देखेंगे 7 फॉलो कर रहा है, यानी ये भी ऑड नंबर है, +1। 7 को 2 फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। फिर वहाँ पे 6 यहाँ इवन है। फिर यहाँ देखेंगे 3 है, 3 को फॉलो कौन कर रहा है 1, यानी ये हमारा ऐड हो गया। फिर 1 को फॉलो कौन कर रहा है ऑड नंबर 5, +1। 5 को फॉलो कौन कर रहा है 8, तो इवन हो गया, ये काउंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर 3 ऑड नंबर इवन आ गया, यहाँ पे नहीं होगा। फिर यहाँ 5 है, फिर 2 2 4, ये इवन नंबर आ गया। फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ पे इवन है, फिर यहाँ पे ऑड है, फिर यहाँ पे इवन। तो ऐसे कितने हमारे टर्म मिले 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा आंसर 6, आंसर बी। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही +1 ऊपर लिखते चले जाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न आपको पता मतलब बहुत सारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।